हेलो एवरीवन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में 4 तारीख से लेकर 15 मई के बीच में कंडक्ट करवाया गया और बिहार के अलावा इसके कुछ इवेंट्स दिल्ली में भी हुए। तो इसको आज हम 10 मिनट सीरीज में समझने की कोशिश करेंगे। जो आपके करंट अफेयर्स है उसको तो हम समझेंगे ही, साथ ही साथ जो इसका जीके स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम यहाँ पे 10 मिनट के अंदर याद करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है खेल के रंग बिहार के संग खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सबसे पहले यहाँ पे ये समझें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने दिन के लिए हुआ है, इसके कितने स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं और कितने गोल्ड मेडल इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला ये 12 दिनों तक चला था, 12 डेज तक ये हुआ, यानी कि ये 4 मई से लेकर 15 मई के बीच में कंडक्ट करवाया गया है। इसमें टोटल 27 स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि कितने खेल खेले गए हैं, तो 27 स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले गए हैं, इसको आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाएगा कि टोटल गोल्ड मेडल कितने आवंटित किए गए हैं, तो गोल्ड मेडल 285 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे जीते गए हैं अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग टीम के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कौन सा एडिशन है। एडिशन का मतलब है कि क्या ये पहली बार हुआ है, तो नहीं, हमें पता है कि ये 7th एडिशन है। तो ये आप यहाँ पे याद इसको रखिएगा कि ये 7th एडिशन है। ये कहाँ कंडक्ट कराया गया, ये बिहार में कंडक्ट करवाया गया। बिहार के कहाँ पे, कौन कौन से शहरों में, तो पटना में इसको कंडक्ट करवाया गया है, साथ ही साथ गया में भी कुछ इवेंट्स हुए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि बेगूसराय है, बेगूसराय के अलावा भागलपुर है, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, यहाँ से सवाल आने का बहुत चांसेस है। भागलपुर है और राजगीर तो होगा ही, क्योंकि राजगीर में ऐसा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जाया जा सकता है। इसके कुछ इवेंट्स न्यू दिल्ली में भी कंडक्ट करवाए गए हैं। तो अगर ऐसा लिखा रहे कि सिर्फ बिहार में ही हुआ है, तो नहीं, न्यू दिल्ली में भी हुआ है। अब न्यू दिल्ली में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे साइकिलिंग है, साइकिलिंग का इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ है। शूटिंग है, तो शूटिंग का भी इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ है। और जिम्नास्टिक है ना, तो जिम्नास्टिक्स का इवेंट भी न्यू दिल्ली में हुआ है। ये 3 वो इवेंट है जो नई दिल्ली में हुए हैं, बाकी सारे इवेंट्स आपके बिहार में हुए हैं और बिहार में अलग अलग जगह पे इसको कंडक्ट करवाया गया है। अब आता है मैस्कॉट यानी कि शुभांकर। तो मैस्कॉट में आप देख सकते हैं कि हाथी भी है और साथ ही साथ यहाँ पे सिंह यानी कि शेर भी है। तो शेर और हाथी दोनों को मिला के यहाँ पे लिखा गया इसका नाम गज सिम्हा है ना। ये पूछा जा सकता है आपसे कि गज सिम्हा जो है ये हमारे एंशिएंट पुराणों से इसका मतलब इंस्पिरेशन लिया गया, इसको इन्फ्लुएंस होके ये गज सिम्हा को मैस्कॉट बनाया गया है। अब बात आती है कि फर्स्ट कौन सा स्टेट आया, सेकंड कौन सा स्टेट आया और थर्ड कौन सा स्टेट आया। तो आपको याद रखना होगा कि महाराष्ट्र इसमें टॉप किया है। महाराष्ट्र टोटल 7 एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ है, जिसमें से 5 बार महाराष्ट्र ही टॉप किया है। अभी हम जानेंगे कौन कौन से साल में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। सेकंड आया है हरियाणा, तो हरियाणा ने इसमें सेकंड किया है। और थर्ड है राजस्थान। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग थर्ड में तमिलनाडु को याद रखते हैं, तो इसमें आप स्पेशली याद रखिएगा कि राजस्थान जो है वो थर्ड आया है। गोल्ड मेडल आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 58 गोल्ड मेडल महाराष्ट्र ने जीता है, राजस्थान ने सिर्फ 24 गोल्ड मेडल जीते हैं। बिहार ने कितने जीते हैं क्या तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हरियाणा ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये है 39 गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल से ही हम रैंक्स को डिसाइड करते हैं। अगर हम कुल मेडल की बात करेंगे तो 158 मेडल यहाँ पर जीता गया है महाराष्ट्र के द्वारा, 117 मेडल यहाँ पे जीता गया है हरियाणा के द्वारा और टोटल 60 मेडल यहाँ पे जीते गए हैं राजस्थान के द्वारा टोटल में। ठीक है, लेकिन आप स्वर्ण पदक याद रखिएगा, ये जो स्वर्ण पदक है इसको आप याद रखेंगे इस तरह से, ये आपका मेडल टैली हो गया है। अब बात आती है बिहार की। तो बिहार ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, देखिए ये बिहार का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, यानी कि इतने जो मेडल बिहार ने जीते हैं इसके पहले कभी नहीं जीते हैं। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन बिहार का जो है वो सबसे बेहतर रहा है अभी तक 7 एडिशन में। तो बिहार ने टोटल मेडल यहाँ पे कितने जीते हैं, आपको यहाँ पे गोल्ड सिल्वर सारे याद रखने पड़ेंगे। 7 गोल्ड मेडल जीते हैं बिहार ने। ठीक है, 11 यहाँ पर बिहार ने जीते हैं सिल्वर मेडल और साथ ही साथ आप 8 ब्रॉन्ज मेडल को याद रखेंगे। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 नहीं 18 गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो बिहार के यहाँ पे 36 मेडल्स टोटल हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए, 7 गोल्ड मेडल है, 11 सिल्वर मेडल है और 18 ब्रॉन्ज मेडल है।
अगर हम बात करें 6th एडिशन में, तो 6th एडिशन में बिहार का पोजीशन 21st पोजीशन पे था बिहार पिछले साल, और इस साल बिहार किस पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे ये आ गया है अब 15th में। 7th एडिशन में ये 15th रैंक है। इस बार बिहार का रैंक कितना है? याद रखिएगा, बिहार का रैंक जो है वो 15वां है। तो यहाँ पे हमने जीते हैं 7 गोल्ड मेडल। 7 गोल्ड मेडल में आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा 2 2 2 1। ये क्या लिखा है मैंने कि कितने कितने मेडल हमने कौन से इवेंट में जीते हैं। एक थैंगता करके स्पोर्ट्स है, थैंगता एक तरह का मार्शल आर्ट है, मणिपुर का ये पुराना स्पोर्ट्स है, तो इसमें हमने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर एथलीट्स इवेंट में भी हमने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि एथलेटिक्स में भी हमने यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। रग्बी में हमने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और 1 मेडल हम जीत रहे हैं सेप टॉक रो में। ठीक है, ये आप जानते हैं कि पुराना एक तरह से ये किक बॉल है, तो सेपाक टॉक रो, यहाँ पे आप देखिएगा ये पुराना किक बॉल प्रैक्टिस है जिसमें बिहार ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बिहार का मेडल टैली है जहां पे आपने 7 गोल्ड मेडल का बाइफर्केशन देखा है कि कौन कौन से इवेंट में जीता गया है। क्योंकि बीपीएससी का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो हम देखेंगे कि 2 नाम आपको जो याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं। आपको खुशी यादव का नाम याद रखना है। खुशी यादव ने गोल्ड मेडल जीता है बिहार के लिए, और ये कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीत कर लाई है? तो ये 2000 मीटर के स्टेपल चेज में इनको गोल्ड मेडल मिला है 2000 मीटर के। और अलका सिंह का नाम आप याद रखिएगा, अलका सिंह, इनको कौन सा मेडल मिला? इनको भी गोल्ड मेडल ही मिला है। और अंडर 18 के इवेंट में इन्होंने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता है। अगर आप याद रख सकते हैं कि कितना दूर का इन्होंने शॉटपुट फेंका था, मान लीजिए इन केस आ गया तो 14.34 मीटर है ना, 14.73 मीटर होगा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, न्यूज़पेपर में काफी कवर किया गया था। तो 14.73 मीटर में इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ये 2 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट? ओके, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, क्या आप जानते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से प्लेयर खेलते हैं? ये 2 श्रेणी में खेला जाता है। एक स्कूल के श्रेणी में, ठीक है, स्कूल कैटेगरी जो कि अंडर 17 तक होता है, 17 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये अंडर कॉलेज में भी खेला जाता है, जो कि मतलब कॉलेज लेवल पे खेला जाता है, जो कि अंडर 21 है, 21 ईयर्स के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, और इसका एजेंडा ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में जागरूकता लोगों के अंदर फैलाएं और भागीदारी को सुनिश्चित करें, और इंडिया के फिटनेस गोल को भी यहाँ पर ध्यान रखा गया था। तो पहले इसका नाम जो है ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, ठीक है, पहले इसका नाम जो है वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। उसके बाद क्या होता है कि अगले ही साल यानी कि 2019 में इसका नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा इन केस अगर आ जाए। शुरुआत में इसका जो अनावरण किया गया था या उद्घाटन किया गया था, तो ये न्यू दिल्ली में ही किया गया था 2018 में, राइट? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है कि 2019 में इसके लिए एक एप्लीकेशन भी स्टार्ट हुआ था, एप्लीकेशन, ताकि लोग जो है वो फिटनेस प्रो हो जाएं या फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्यादा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड रहें। तो अभी तक आपने जाना कि 7 एडिशन हुआ है। 2018 में ये कहाँ पे खेला गया? इसको शुरुआत इसकी की गई थी न्यू दिल्ली में। जब शुरुआत यानी कि फर्स्ट इवेंट हुआ था, तो उस समय जो टीम फर्स्ट आया था, कौन सा स्टेट फर्स्ट आया था? तो वो था हरियाणा। यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हरियाणा ने ही इसको टॉप किया था। उसके बाद अगले साल जब पहले ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, फिर जब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, तो फिर क्या होता है कि 2019 में महाराष्ट्र में इसको खेला जाता है, महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया जाता है। और टॉप कौन करता है? टॉप भी महाराष्ट्र ही करता है। ये पहली बार था जब महाराष्ट्र ने टॉप किया था, और इसके बाद लगातार 5 बार महाराष्ट्र टॉप करते जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि 2020 में क्या होता है। 2020 में इसको नॉर्थ ईस्ट में खेला जाता है, असम में खेला जाता है, और यहाँ पे भी टॉप कौन कर रहा है? तो यहाँ पे भी टॉप जो है वो महाराष्ट्र ही कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा? 2021 में 21 का जो एडिशन है ये हरियाणा में हुआ, और हरियाणा में जब एडिशन हुआ तो इसमें हरियाणा ही टॉप कर गया।
ठीक है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये काउंटिंग कैसे होती है, जैसे आप ये सारे काउंटिंग्स देख रहे हैं कि कौन टॉप करता है, तो वो गोल्ड मेडल के हिसाब से काउंटिंग होती है। 2022 में कोई इवेंट नहीं हुआ, 2023 में हुआ है। तो 2023 में जो इवेंट है ये मध्य प्रदेश में किया गया था। तो मध्य प्रदेश में कौन सा देश टॉप कर रहा है, तो क्योंकि आपको पता है कि काउंटिंग के हिसाब से महाराष्ट्र जो है वो 5 बार टॉप करेगा, तो ये अब सारे महाराष्ट्र के ही हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है वो फिर से मध्य प्रदेश में भी टॉप करता है। उसके बाद 2024 का साल, 2024 में इसको तमिलनाडु में किया गया था। तो तमिलनाडु में क्या होता है कि ये फिर से महाराष्ट्र ही है जो टॉप कर रहा है। और 2025 का जो साल है, जब इसको बिहार में कंडक्ट करवाया गया, तो बिहार में भी महाराष्ट्र ने ही टॉप किया है। महाराष्ट्र 7 इवेंट में आप देख सकते हैं 3 और फिर 2 यहाँ पे, 7 इवेंट में 5 बार टॉप कर चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम से हो सकता है आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इस साल बीपीएससी का एग्जामिनेशन भी है 30 अगस्त को, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बिहार में ही हुआ है, तो बिहार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही जाएंगे। 2 नाम भी आपने जाना, जो कि खुशी यादव और अलका सिंह का है। खुशी यादव स्टेपल चेज में है और अलका सिंह का नाम भी आपने जाना, जो कि शॉर्टपुट में है। 14.73 मीटर तक का इन्होंने शॉर्टपुट फेंका था। ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैस्कॉट का नाम बता सकते हैं, जो कि आज ही हमने क्लास में डिस्कस किया है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में एश्योर होने के लिए आप कीर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको बीपीएससी उत्कर्ष में मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलेगा। थैंक यू।